ऑपरेटर टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ओके, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर मतलब जितने भी सारे ऑपरेटर है वो कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। जैसे कि हम पिछले पढ़ चुके हैं कि 8 या 7 ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। वो सारे के सारे जो ऑपरेटर है वो एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अगर बैकग्राउंड में से कोई गाड़ी या किसी और चीज़ का आवाज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करना, मेरे बात पे फोकस करके आप समझना, और अगर हो सके तो आप अपने हिसाब से नोट बनाते रहना। ये वीडियो देख देख के नोट बनाते रहना तो आपको अच्छे से मतलब याद भी हो जाएगा, ज़्यादा रिकॉल करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो पढ़ते हैं ऑपरेटर कैटेगरी। द ऑपरेटर्स वी आर डिस्कस्ड, पहले जो हम ऑपरेटर डिस्कस किए थे वो मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन से? यूनारी ऑपरेटर मतलब 1, बाइनरी मतलब 2, टर्नरी ऑपरेटर मतलब 3। यूनारी मतलब इसको 1 क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ही ऑपरेटर के यूज होते हैं, मतलब एक ही ऑपरेटर करके ऑपरेंड के साथ यूज होता है। ओके, इसको इसलिए यूनारी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब 2 मतलब बाई मतलब 2, 2 ऑपरेंड आएगा, एक ऑपरेटर आएगा, इसलिए इसको बाइनरी बोलते हैं। वो जिस ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के साथ कंबाइनेशन होके कुछ मतलब रिजल्ट दिखाता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब 3, जैसे कि 3 ऑपरेंड यूज होके 3 ऑपरेंड यूज होगा, और जो उसके हिसाब से जिस भी ऑपरेटर यूज होगा उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ओके, आगे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यूनारी ऑपरेटर, दिस आर द ऑपरेटर्स व्हिच वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड मतलब, रुको मैं रफ वर्क के लिए दूसरा कुछ नोट आता हूँ, क्योंकि ये वाला नोट मैं अगर हो सके तो आपको PDF बना के डाल दूंगा तो आपको डाउनलोड भी करने के लिए आसानी होगा। ओके, ये मैं पिक्चर उठा के रखूँगा PDF बना के, अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक में डाल दूंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम का नीचे या डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में लिंक होगा, उधर हम कॉन्टैक्ट करना तो मैं आपको उधर ही सेंड कर दूँगा। ओके, यूनरी ऑपरेटर देख रहे थे। जो ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। सिंगल ऑपरेंड मतलब जैसे कि A + B = C, इंट A B C हो गया, तो A के अंदर जो वैल्यू होगा B के अंदर एक वैल्यू होगा, C के अंदर उसका रिजल्ट रहेगा। ये सारे के सारे ऑपरेंड होते हैं, और ये होता है ऑपरेटर, ये होता है ऑपरेंड, और ये एक ऑपरेंड, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया? ये 2 ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड के साथ एक ऑपरेटर यूज होके उसका रिजल्ट जो आता है ये निकलता है, कुछ रिजल्ट निकलता है। तो 2 ऑपरेंड जिधर यूज होता है उसको बोलते हैं बाइनरी। मैं पहले बाइनरी का बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, यूनरी मतलब इसको बोलते हैं बाइनरी, 2 ऑपरेंड आया। और अगर सिंगल ऑपरेंड आया, किस ऑपरेटर के साथ हम सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं? पिछले 2 या 1 वीडियो के मैंने बताया था कि एक साइज ऑफ ऑपरेटर आता है। ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ आप लिखोगे तो उसके अंदर कोई भी ऐसा भी वैल्यू लिखोगे तो जो उसका साइज दिखा देगा आपके कंप्यूटर के मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से, मेमोरी के हिसाब से आपको ये साइज दिखा देगा कि ये जो वेरिएबल होता है A नामक एक वेरिएबल होता है इंट A, वो कितना साइज लेता है, मेमोरी में कितना बाइट खाता है, कितना बाइट का जगह लेता है। ओके, इसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। क्योंकि ये साइज ऑफ ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड को मतलब एक ही ऑपरेंड को लेके अपना रिजल्ट दिखाता है, इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, और कौन कौन यूनरी ऑपरेटर होते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब आप फॉर लूप, अभी तो लूपिंग नहीं है, पहले इसके पिछले में वीडियो में आप देखोगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिया था। इंक्रीमेंट मतलब ++, डिक्रीमेंट मतलब -। ओके, या पहले लिखो आप, ये पहले भी लिख सकते हैं आप, ये बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होके ऑपरेटर यूज होता है जो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। कितने यूनरी ऑपरेटर हमारे हो गए? इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर हो आपको एग्जाम्पल मिल गया। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर एग्जाम्पल्स। ये आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल दीजिए या ऐसे कुछ दीजिए। ओके, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल, बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल, टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल। टर्नरी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आता है क्योंकि ये सिंगल लाइन जो होता है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप जान लो कि ऑपरेटर का कैटेगरी कितना होता है। अभी सिर्फ थियोरेटिकली चल रहा है ये कोर्स, क्योंकि सेमिस्टर में आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो कैसे लिखोगे? थ्योरी कुछ नहीं पाओगे तो कैसे लिखोगे? कैसे सभी कुछ समझ लोगे तो लिखना भी कुछ पड़ेगा एग्जाम में। इसलिए मैं पूरे के पूरे सेमिस्टर के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ कि नोट्स कैसे आएंगे। ऑटोनोमस
ऑटोनॉमस कॉलेज जो हो गया या यूजीसी वाले जो सिलेबस के हैं उसके हिसाब से मैं ये सारे के सारे सिलेबस का कोर्स बना रहा हूँ। ओके, बाइनरी ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। बताया था बाइनरी a + b = c जो हो गया, ये 2 ऑपरेंड कुछ करते हैं। दीज आर दी ऑपरेटर्स व्हिच वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स। 2 ऑपरेंड्स पे जो वर्क होता है ये कितने सिंगल ऑपरेंड पे वर्क होता है, ये 3 ऑपरेंड पे वर्क होता है। ओके, ये इतना आप सिर्फ याद रखो। 2 ऑपरेंड्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। अरिथमेटिक मतलब +a + b, a - b, a × b, ए मल्टीप्लिकेशन भी, ए डिवीज़न भी, ये सारे के सारे जो हो गए ये बाइनरी ऑपरेटर हो गए। ओके, 2 ऑपरेंड जो यूज होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे भी इतना भी कुछ ज़्यादा मतलब कठिन चीज़ नहीं है कि आप याद नहीं रख सकोगे। काफ़ी आसान चीज़ है। आपको अगर आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पहला है, या आप आईटी से +2 में या आईटी कोर्स से नहीं हो, डायरेक्ट +3 में आईटी पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मतलब हो सकता है, पर बहुत आसान है। आगे सारे के सारे चीज़ आगे हम जब पढ़ेंगे तो सारे के सारे चीज़ मतलब आसान हो जाएगा। ओके, टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। दीज आर दी ऑपरेटर्स व्हिच वर्क ऑन 3 ऑपरेंड्स। 3 ऑपरेंड यूज होके ये वर्क होता है। कितने ऑपरेंड? 3 ऑपरेंड। ओके, इधर देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो हो गया, हमारा कंडीशन एक आएगा। हम जब लूपिंग पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये जो फॉर लूप जब हम यूज करेंगे ये आगे सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उसका टर्मिनोलॉजी आ गया है। कंडीशनल ऑपरेटर फॉर लूप में ये यूज होता है। इसका सिंबल देखे हो पहले, ये एक कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं करा तो इधर एक सिंबल होगा, ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब सिर्फ यही है कंडीशनल ऑपरेटर, ज़्यादा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर सिर्फ ये वाले पे एक कंडीशन होगा, अगर ये सेटिस्फाई किया तो ये वाला होगा, अगर नहीं किया तो ये वाला होगा। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर्स मतलब इसका सिंबल भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि क्वेश्चन मार्क और एक सेमीकोलन, इसका सिंबल ऐसा है, सेमीकोलन तो कॉलन, सिर्फ कॉलन, इसका सिंबल ऐसा आता है। ओके, इस द एग्जाम्पल। अगर बाद में एग्जाम में आपको पूछेगा कि सारे के सारे एक एग्जाम्पल के तौर पे हिसाब से देखो, तो हम जब पढ़ेंगे आपको उसके एग्जाम्पल के हिसाब से आ जाएगा। ओके, मैं तभी आपको बता दूंगा कि ये सारे ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। ओके, ये सिर्फ कैटेगरी हो गया कि हम कैसे यूज, ये दोनों तो आपको यूज आ गया होगा। ये सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर बचा है, फॉर लूप में ये यूज होता है, आपको उधर में बता दूंगा। ओके, ये हो गया हमारा टाइप्स और कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ये सिलेबस में मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं कुछ दिन के लिए घर गया था तो सिलेबस अभी लेके आया हूँ। सिलेबस आपको हार्ड कॉपी दिखाऊंगा और कैसे कैसे आप पढ़ोगे उसके बारे में बताऊंगा, सी लैंग्वेज का। ओके, अगर आप उड़ीसा के कॉलेज में या ऑटोनॉमस कॉलेज या कोई सा भी यूनिवर्सिटी में हो तो आप अगर यूजीसी का सिलेबस फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे। मैं उसी के हिसाब से कोर्स ये बना रहा हूँ पूरे के। ओके, दिखाऊँगा मैं आपको सिलेबस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आप को ये मतलब आपको ये हेल्पफुल हो रहा है क्या नहीं। जैसे नोट बना के बता रहा हूँ और जैसे समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो थैंक यू।